बिहार एसएससी के द्वारा आप देख सकते हैं अपर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर या ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के लिए एक नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी किया गया है। और ये क्या नोटिफिकेशन है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे, एक एक पॉइंट को जानेंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है और इससे संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके फॉर्म फिलअप के डेट स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये आखिर क्या एक नया नोटिफिकेशन आया है जो आपके फॉर्म फिलअप से संबंधित है, एग्ज़ाम से संबंधित होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को हम इसी में डिस्कस करेंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझेंगे। देख सकते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कई तरीके की बातें की गई हैं, इन तमाम मुद्दों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जीएस सब्जेक्ट के लिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, कंप्यूटर साइंस, बिहार दरोगा के क्लासेस, टेस्ट सीरीज, तो ये सभी हमारे चैनल पे कराई जाती है, आप जुड़ कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले अगर आप इस वैकेंसी की बात किया जाए, बिहार जो सांख्यिकी पदाधिकारी यानी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, इसका एक डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये अगर इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है कि इसके लिए योग्य कौन है, कुल कितने पद होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज का इशू क्या है, तमाम मुद्दों को हमने डिस्कस किया। इस वीडियो को देख लेने पे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे देख लेते हैं फाइनली जो है इससे संबंधित आज जो है एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया बिहार एसएससी के द्वारा, उसको देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका 28 मार्च 2025 को ये अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर या ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, बिहार स्टैटिकल वैकेंसी 2025 के लेटेस्ट अपडेट की बात किया जाए तो इसमें बताया गया है कि आपके लिए ये जो वैकेंसी आई थी, इसका विज्ञापन संख्या था 1/2025 और इससे जो है फाइनल इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है biharssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया, यानी कि ओके कर दिया गया है, यानी कि आपकी जो फॉर्म फिलअप है इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। और आपके जो फॉर्म फिलअप होंगे ये 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। वहीं बात किया जाए कि आपके लिए जो 19 अप्रैल तक ही रजिस्ट्रेशन होगा, 19 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अगर 19 अप्रैल तक आप पेमेंट कर लेते हैं तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा यानी 21 अप्रैल तक फाइनल आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बताया जा रहा है कि आपको कैसे इस चीज़ को करना है, तो आप चाहें तो ऑनलाइन मेथड से इसका पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रहा है। आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क 2 बैंकों स्टेट बैंक यानी एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। परीक्षा शुल्क जमा करने के समय अभ्यर्थी को उक्त दोनों बैंक का जो पेमेंट मोड है इसको ओके करना होगा, यानी कि सिलेक्ट करना होगा। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वो जिस भी मोड का चयन करेंगे ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से उसको पेमेंट कर देंगे। और इस सारी चीज़ को जो भी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है ये biharssc.gov.in पे आपके ये लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन का सब कुछ वहाँ पे अपलोड है, यहाँ पे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते थोड़ी सी इसके बारे में कि ये जो वैकेंसी है इसमें कुल कितने पदों पे वैकेंसी आई है। एक एक मुद्दे को फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं तेज़ी में। एक दफ़ा ऐसे ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया गया, फिर भी देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबल क्या है। तो ये पद का नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। ये वेतन यानी पे लेवल जो है 7 का है। शैक्षिक योग्यता की बात किया जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों की क्वेरी भी थी, जिसके लिए बताया जा रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक किया हो, यानी आपने ग्रेजुएशन में आपके अगर इकोनॉमिक्स किए हो, मैथ्स से किए हो, स्टैटिक्स से हो, ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर बात किया जाए बीटेक वाले की तो बीटेक वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बीटेक में आप मैथ्स पढ़ते हैं लेकिन ग्रेजुएशन में कोई भी चीज़ वैल्यू, जैसे बीपीएससी टीचर वाला आपका इशू याद होगा तो उसमें बताया जा रहा था कि 2 साल पढ़ा होना चाहिए था। 2 साल जो बीटेक में आप सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन 1.5 सेमेस्टर यानी कि 1.5 साल लगभग पढ़ते हैं, तो इसलिए बीटेक वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नोट में बताया जा रहा है कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी को भी उक्त पद हेतु
हो गया। ऐसे इसका डिटेल्स वीडियो में एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। यहाँ पे हम एक बार तेज़ी से डिस्कस कर लेते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। कुल पदों पे कितनी वैकेंसी है? तो 683 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें महिलाओं के लिए 231 पोस्ट आरक्षित है। स्वतंत्रता सेनानी के 14 पोस्ट हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से सारी वैकेंसी की बात की गई है। उम्र सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। एज रिलैक्सेशन इशू भी बहुत सारे लोगों को था, तो बताया जा रहा है कि इसका मिनिमम जो एज है वो सभी वर्ग के लिए 21 वर्ष है। वहीं बात किया जाए अगर जनरल पुरुष का मैक्सिमम एज तो 37 वर्ष है। उसके बात किया जाए पिछड़ा वर्ग BC EBC पुरुष एवं महिला के लिए तो ये 40 वर्ष है। जनरल महिला के लिए भी 40 वर्ष है। SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। और दिव्यांग कोटि के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखने की बात की जाए। और आपके आयु की गणना कब तक होगी? तो ये 31 मार्च 2025 को, यानी 31 मार्च 25 को आपको ये डेट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को भी हमने क्लियर कर दिया। अब देख लेते हैं इसका चयन परीक्षा में ये बहुत है 75/25 का इशू क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 75/25 का लोचा आखिर क्या, ये इशू क्या, ये एक नया चीज़ क्या है इस चीज़ को। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपकी परीक्षा जो होंगे वो टोटल 100 अंक के होंगे। 100 अंक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 75 अंक आपके लिखित परीक्षा के होंगे। आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें 75 वेटेज रहेगा और 25% वेटेज जो रहेगा जो कोई भी आदमी काम किया है बिहार सरकार या कहीं पे भी काम किया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या किसी भी आपके जो एक्सपीरियंस है उसके लिए 25 वर्ष दिया जाएगा, 25 अंक दिया जाएगा सॉरी। और ये 25 अंक कैसे दिया जाएगा? तो इस पॉइंट को देख लीजिएगा। अगर 1 वर्ष काम किया तो 5 अंक देंगे, 5 वर्ष के लिए 25 अंक देंगे, 10 वर्ष भी किया तो भी मैक्सिमम 25 अंक ही दिया जाएगा। यानी कि दोनों को लेकर आपके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ पर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुल प्रश्न की अगर बात की जाए नेगेटिव है कि नहीं, तो कुल प्रश्न होंगे 150 देख सकते हैं। उसके अलावा सही के लिए 4 और नेगेटिव भी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके इस एग्जाम में नेगेटिव भी होने वाला है। नेगेटिव कितना है? तो नेगेटिव है, नेगेटिव कितना है आप देख लीजिए। यहाँ पे इस पॉइंट को बता दे रहे हैं, नेगेटिव जो है 1 है, यानी कि 4 गलत कीजिएगा तो 1 सही उड़ जाएगा, यानी कि 4 में 4 आपके क्रॉस हो जाएंगे, यानी 1 सही चला जाएगा। तो इस पॉइंट को क्वालिफाइंग मार्क की बात किया जाए तो क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं। जनरल के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36, तो जो BC कैटेगरी 36.5%, EBC के लिए 34%, उसके बाद SC ST महिला दिव्यांग सभी के लिए 32% है। परीक्षा शुल्क की बात किया जाए जो जनरल होंगे पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष होंगे उनको 540 रुपये है। SC ST बिहार के स्थायी निवासी महिला हो इन सब के लिए 135 रुपये है महिलाएं के लिए। और जो है बिहार के बाहर के जो भी हैं तो 540 रुपये दिए जाएंगे। परीक्षा की प्रकृति की बात की जाए तो परीक्षा की प्रकृति ऑब्जेक्टिव होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव होगी। और जितने भी आपके जो सीट हैं उसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब प्रीलिम्स के सिलेबस की बात किया जाए कि क्या है, तो प्रीलिम्स में बताया जा रहा है कि आपके 3 पेपर होंगे। एक होंगे GS के पेपर होंगे, दूसरा आपके जो जनरल साइंस जिसमें आपके मैथ भी शामिल होंगे, और तीसरा आपके रीजनिंग के पेपर होंगे। जनरल साइंस की तैयारी पूरी, जनरल साइंस हो गया, GS की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है, आप जुड़ के उसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं जो कि समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स, इसकी तैयारी पूरी हो रही है। वीकली, डेली, मंथली करंट अफेयर्स सभी के टेस्ट सीरीज भी हो रहे हैं। उसके हिस्ट्री होंगे, पॉलिटी होंगे, आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय आंदोलन बिहार का योगदान होगा, बिहार स्पेसिफिक होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारी चीज़ें की क्लासेस हो रही हैं हमारे चैनल पे, आप जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। वही बात किया जाए जो खंड 2 होगा उसमें आपके साइंस से और मैथ से प्रश्न आएंगे। साइंस में आप देख सकते हैं, साइंस में आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी और ज्योग्राफी होंगे। वहीं बात किया जाए गणित में तो नंबर सिस्टम से प्रश्न होंगे। उसके अलावा दशमलव होगा, प्रतिशत होगा, लाभ हानि होगा, ब्याज होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगा। रीजनिंग में आप सभी को देख सकते हैं, सदृशता, समानता, स्थान कल्पना यानी रैंकिंग होगा, समझ एज वाला इशू वाला प्रश्न होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें पूछे जाएंगे। वही मुख्य परीक्षा की बात किया जाए तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक होगा आपका हिंदी और दूसरा पेपर आपका GS। जो GS पेपर होगा वो सेम प्रीलिम्स की तरह होगा, और हिंदी जो होगा वो 100 अंक का होगा, और इसमें आपके 30 नंबर लाने अनिवार्य। जो हिंदी में 30 नंबर नहीं लाएगा उसका जो है वो GS का पेपर काउंट नहीं किया, उसको फेल मान लिया जाएगा। और जो GS पेपर 2 होगा मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी अध्ययन होंगे, सामान्य विज्ञान और गणित होगा, मानसिक जांच, क्षमता परीक्षा होगी। सारी चीज़ को हमने देख लिया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो SC ST के लिए जो हैं उनके लिए आपको लग जाएगा, देख सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र और निवास,
सिर्फ SC/ST के लिए। बाद बाकी जो EWS कैटेगरी के EWS लगेगा, BC कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं EBC के लिए आपको लग जाएगा नॉन क्रीमी लेयर। ये सारी चीज़ें इसमें, जो दिव्यांग उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट लगेगा वो सारी चीज़ें इसमें लग जाएंगे। उसका भी एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, आप उसको देख सकते हैं। आपके 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अगर कर लेते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा यानी 21 अप्रैल तक सारे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहीं बात में बिहार में नई वैकेंसी के बाद सचिवालय की वैकेंसी आने वाली है, इसका भी डिटेल्स वीडियो पहले से आप देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, पे लेवल क्या है, सभी चीज़ आपकी क्वेरी समाप्त हो जाएगी। वहाँ बिहार में 52,000 से अधिक पद वैकेंसी आएगी, जिसमें 33वीं न्यायिक सेवा के लिए 176 पद होंगे। बिहार SSC में 12,000 से अधिक पद होंगे। BPSC में 16,000 से अधिक पद वैकेंसी है। तकनीकी सेवा में 29,000 से अधिक पद वैकेंसी है। और ये पूरी प्रक्रिया जो चुनाव से पहले करा लीजिए। BPSC असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है। अगर इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिस तरीके से अभी हम लोग ब्लॉक वाला अधिकारी की बात कर सकते हैं, जिला सांख्यिकी अधिकारी ये लेवल 9 का पोस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स इसमें क्लियर हो जाने वाले हैं। ये BPSC सहायक राजस्व एवं लेखा अधिकारी का भी वैकेंसी आ चुका है, आप देख सकते हैं। परीक्षा तिथि भी घोषणा कर दी। इस वीडियो को देखकर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फाइनली उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से संबंधित जो भी हमने अभी डिस्कस किया, बिहार सांख्यिकी पदाधिकारी, स्टैटिकल जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिस्टिकल, सभी क्वेरी को हमने कर दिया। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तब कमेंट में ज़रूर डालें अपना कमेंट, आपके सभी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।